जो दोनों सीनियर जज हैं उसके लिए कंसिडर किए जा सकते हैं? किए जाएंगे लेकिन लगाए नहीं जाएंगे। असल इस बेंच को बनाने का मकसद इन जैसे जजेस को उस बेंच से दूर रखना है। आप ये देखिएगा कि शायद नंबर 4-5 के जो जजेस हैं उनको लाया जाएगा एज हेड ऑफ दोज बेंचेस, और बड़े हैंड पिक जजेस होंगे जो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको हेड करेंगे। अगर आपका ख्याल है कि आज़ाद या वो जजेस जिनसे को खौफ है, जो हुकूमत को वल्नरेबल करते हैं, जिनसे ये हुकूमत को खदशा है कि वो उनके खिलाफ फैसला दे सकते हैं, उसकी वजह उनके खदशात की वजह सियासी भी हो सकती है या ये भी हो सकती है कि वो राइट या ठीक फैसला दें। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा ठीक फैसले से भी भागती है। यानी अगर इलेक्शन का ऑडिट हो गया या आपको ट्रिब्यूनल्स बनाने पड़े और ट्रिब्यूनल्स हाईकोर्ट के जजेस को कह दिया गया कि वो लोग या हाईकोर्ट के जजेस हैं वो ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तो वो भी हुकूमत के लिए उतना ही बड़ा झटका है जितना कि इलेक्शन ऑडिट है या हुकूमत का, उसमें आप पता बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है हुकूमत की सूरत। तो इसलिए एक बड़ा हैंड पिक बेंच होगा, बड़ा सोच समझ के बनाया जाएगा, बड़ी कंसल्टेशन के साथ बनाया जाएगा कि कौन है जिनसे हमें खतरा नहीं होगा, कौन है जो आईनी और सियासी मामला को जब देखेंगे तो हुकूमत को परेशानी में नहीं डालेंगे। तो ये सोच कर ये बनाया जाएगा। ये इस वक्त से नहीं बनाया जा रहा बेंच, वरना इतनी सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या थी अगर पहले दो जो जजेस हैं उनको उस बेंच में डालना मकसूद होता। इनको ही उधर से दूर रखना मकसद है। इसी वजह से ये सारे फैसले किए गए हैं और इसी वजह से ये बेंच फॉर्मेशन। आपके साथ दो बड़े जय्यद वकला मौजूद हैं, उनसे पूछे कि क्या बेंच फॉर्मेशन का काम हुकूमत, पार्लियामान या कोई और अपने हाथ में ले सकता है, लेना चाहिए उनको? ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि क्या वजीर आजम बनाने का काम कोई और इदारा करे या कोई और इदारा इस तरह के फैसले कर सके अदलिया के बिहाफ पर। ये बड़ा मुश्किल एक ट्रिकी डोमेन है, क्योंकि आप अदलिया की जो आज़ादी है उसी को बुनियादी तौर पर इंश्योर करने के लिए मामलात अदालत के हाथ में रखे जाते हैं। लेकिन अब हमारा मुल्क ऐसा है, यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामान समझती है कि हम अदालत चलाएंगे, तो अब वो अदालत चलाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिन जजेस की आप बात कर रही हैं वो आपको किसी ऐसे बेंच में, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नजर आएंगे। अच्छा, तो काशिफ फवाइद साहब, 26वीं आईनी तरमीम का मामला तो बहुत आगे तक आ चुका है, पार्लिमानी कमेटी बन गई और नए चीफ जस्टिस को नामजद भी कर दिया गया। जिस तरह के रियासत अली आज़ाद साहब कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन आईनी तरमीम को अक्सर मुस्तरद कर देगी, आप समझते हैं कि अब भी ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज होगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, ये इसीलिए तो एक बेंच बनेगा। सबसे पहले तो हुकूमत को अगर नोटिस किसी ने किया भी, अगर कोई बेंच, कोई चीफ जस्टिस आईनी तरमीम को उठाएंगे भी, तो अटॉर्नी जनरल या जो भी जाएंगे वहां वो कहेंगे कि ये आईनी बेंच का काम, ये आईनी बेंच ही सुन सकता है, क्योंकि वो बना ही इन मामलात के लिए और हुकूमत शायद उसके सामने पेश ही ना हो। अगर वो फैसला करे भी तो उस पर अमल दरामद हुकूमत इसलिए क्या कर नहीं करेगी कि ये आइन से अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इनकी टेक्निकल टर्म्स होती है, कि आइन से मुतसादिम फैसला है, क्योंकि आइन उन्होंने खुद अब लिख दिया है और फैसला कर लिया है कि एक सर्टेन बेंच ही ये मामलात सुन सकता है। तो जब तक वो बेंच नहीं बनता, हुकूमत की एक ही प्ली होगी, अगर किसी ने ये नोटिस ले भी लिया तो अगर 26वीं आईनी तरमीम को अगर वो करना भी चाहे तो अब तो आइन बड़ा वाज़ेह है कि वो नहीं कर सकते, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही जाना है। तो मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग होगा कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस आईनी तरमीम को किसी बेंच के सामने लगाए, किसी नोटिस या किसी दरखास्त के नतीजे में। मेरे ख्याल में हुकूमत उसको अपोज ये कहकर करेगी और शायद पेश भी ना हो बेंच के सामने कि ये मामला अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब बनेगा उसके सामने ही जा सकता है, कोई और बेंच इसको नहीं सुनता। अच्छा, तो काशिफ फवाद साहब, आप समझते हैं कि ये जो दो सीनियर तरीन जजेस हैं बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट की तरह अपनी जो जॉब्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे या फिर रिटायर भी हो सकते हैं? देखिए, अगेन ये बड़ा जाती फैसला होगा दोनों जजेस का। वो देखना ये है कि वो इन हालात को, इस सूरत को कैसे देखते हैं। जैसे मैंने कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का रिलेशनशिप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ, अभी आजाद साहब भी आपको बता रहे थे, वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, चेंबर में भी उन लोगों ने काम इकट्ठे किया है। इसलिए अब देखना ये कि याहिया अफरीदी साहब करते क्या हैं और क्या जो वो करेंगे उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह से मुशावरत या उनकी मर्जी शामिल होगी या नहीं। लेकिन ये बात बड़ी ट्रिकी है कि
जजेस क्या करेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ हफ्ता पहले किसी तरफ से मैंने ये सुना था कि जजेस शायद रिजाइन इसलिए भी नहीं करेंगे बिकॉज दे आर लुकिंग एट इट कि अगर कोई मूवमेंट शुरू हो या आई मीन अगर कोई इस तरह का मामला हो, 2 साल रह गए मेरा ख्याल है या मसरूर अली शाह साहब के, इन जजेस को शायद नौकरियों की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन देखना ये है कि उनका फैसला की बुनियाद क्या होगी, वो क्या सोचते होंगे, वो क्या सोचेंगे कि हम एज जजेस अपना काम मजीद करना चाहते हैं या जिनके 3 या 4 साल हैं वो कहें कि हम क्या 4 साल इस तरह एक ग्लोरिफाइड सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट का जज बन के हम अपना काम करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस।